उज्जैन और रतलाम जिले की सीमा पर स्थित पहाड़ियों में मनकामनेश्वर महादेव मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। कमठाना और कमेड़ गांव के बीच फैले 10 से 12 किलोमीटर के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इस मंदिर में ओम नमः शिवाय के मंत्र की गूंज वातावरण को भक्तिमय बना देती है। मान्यता है कि सदियों पहले यहां चरवाहों की शिवलिंग के दर्शन हुए थे, जिसके बाद उन्होंने वहीं छोटा मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। समय के साथ यह स्थान ग्रामीणों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ गंगा दशमी और सावन मास में विशेष पूजन, हवन और जलाभिषेक का आयोजन होता है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह पूरा पहाड़ी क्षेत्र औषधीय पौधों से समृद्ध है, जहां कई दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती है। लोग यहां से जड़ी बूटी एकत्र कर ले जाते हैं। ग्रामीणों ने इस क्षेत्र के संरक्षण, वृक्षारोपण और अतिक्रमण हटाने की मांग की है, ताकि इसे एक सुरक्षित धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर के रूप में विकसित किया जा सके। उनका कहना है कि यदि सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान दे तो यहाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्थल बन सकता है। बना हुआ है, कंप्लीट लंबा चौड़ा पहाड़ है और 2 जिलों को जोड़ता है। सबसे बड़ी खासियत है उज्जैन जिला और इधर आगे जाते हैं तो रतलाम जिले के अंदर ये क्षेत्र आ जाता है। ये बताते हैं, यहाँ पे जानकारी ली गई थी यहाँ पे कि भाई वन विभाग का काम है और वन विभाग इस क्षेत्र को देखता है। पीछे हम देख रहे हैं पवन चक्की भी लगी हुई है और यहाँ सबसे बड़ी खासियत बात है कि इन जंगलों में बहुत सारी औषधियाँ छुपी हुई है। यहाँ पर हम पास में एक मंदिर है, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ आए थे, वहाँ हवन पूजन चल रहा था। यहाँ पे कुछ जो वहाँ के पुजारी वगैरह हैं और जो सेवक हैं उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह से इस पहाड़ को आप देखते हैं और यहाँ पे जो आवागमन होता है लोगों का, यहाँ पर क्या वजह है इनके आने की और क्या कारण होता है। ये जो पहाड़ दिख रहा है किस जिले के अंदर आता है? आप किस जिले में खड़े हैं? आप? हम अभी रतलाम और खाचोते से दोनों के बीच में खड़े हैं। रतलाम और खाचोते से बीच में खड़े हैं। ये जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं कितना लंबा के पहाड़ है? तो बहुत लंबा है, ये 2 गांव के 4 गांव 5 गांव जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। इसके ऊपर इस पहाड़ के बारे में कोई खास विशेष तो यहाँ पे अभी हमने देखा तो कई लोग आना जाना रहता है, क्यों आना रहता है, क्या वजह है? देखिए जी कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारी जड़ी बूटियां भी होती हैं। अभी जैसे ये हरे पेड़ दिख रहे हैं आपको, अभी इतनी कड़कती धूप में ये हरे पेड़ है, ये इनको ऐसी गर्मी की वजह से कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें दी गई है इनको कि जो इतनी गर्मी में भी हरे खड़े हैं। अभी इनमें फल भी है। गांव के बहुत सारे आसपास के लोग आते हैं, यहाँ से फल तोड़ते हैं, करमदा जिसे हम बोलते हैं, वह जीव जंतु भी यहाँ के खाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस क्षेत्र का संरक्षण अच्छे से हो सके। यहाँ जो औषधियों के बारे में बताया, इन पौधे के अलावा और भी कुछ ऐसे पौधे हैं क्या? देखो पौधे तो इस क्षेत्र में बहुत सारे हैं, मतलब जो इस चीज का जानकार होगा वह जानता है कि कौन सी औषधि किस चीज में काम आती है। अब ये तो सदियों पुराना पहाड़ है, तो इस पहाड़ पे तो पहाड़ों पे तो सारी चीजें मिलती ही है। बस जानकारी होना जरूरी है उस चीज की। जैसे यहाँ पे जो ग्रामीण है, यहाँ के जो मंदिर के सेवक तो बताया, आप भी यहीं पर है, आप तो ये युवा लाभी यहाँ पर आती है, तो क्या ये जो पेड़ों को देख रहे हैं इनके कई बार कई जगह हमने देखा है पेड़ कटे हुए भी दिखे हैं, तो क्या वजह क्या कारण है इसका? सर ये कटना नहीं चाहिए, अभी पर्यावरण की बहुत समस्या है सर। वो अभी ये अपने को बहुत पौधे लगाना है। इसकी सुरक्षा के लिए क्या कदम सरकार को कड़क प्रतीक्षा लेनी पड़ेगी सर। मतलब कुल मिला के एक सरकार को इस वक्त कड़ा कदम उठाना होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए। और यह बताया गया कि एक चमत्कारिक औषधियाँ मिलती हैं यहाँ पर, जो हमने रामायण में देखी थी। इस तरह की जो दवाइयों के लिए काम आती है ऐसी औषधियाँ भी है। जानकारों ने बताया कुछ आते हैं लोग बाकी बताते नहीं है और अपना काम करके चले जाते हैं। तो जिस तरह से ये 2 जिलों को जोड़ रहा है, तो 2 रतलाम जिला और उज्जैन जिले के महाकाल क्षेत्र के लोग के भी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बहुत बड़ा है। और आगे हम मंदिर की बात जानते लेंगे। मनकामेश्वर महादेव का यहाँ पे काफी श्रद्धालुओं का आना जाना है। ये गांव कमठाना और गांव कमेड़ के बीच में पहाड़ी पर स्थित है मनकामेश्वर महादेव का मंदिर है। बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पे गाय भैंस चराने वाले जो पुराने बुजुर्ग लोग थे उन्हें भगवान मिले थे, उन्होंने बाद में चल के यहाँ पे मंदिर बनाया है और बाबा मनकामेश्वर महादेव के नाम से स्थापना की है। चमत्कार, बहुत सारे चमत्कार है। चमत्कार तुमने अभी देखा तो चल के घंटी बजती है पत्थर की। हाँ बिल्कुल देखना। करीब 40 साल के करीब व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था चल रही है। क्या खासियत है यहाँ की? भोले बाबा की कृपा है, जो भी मन चाहे वो काम हो रहा है। देखा यहाँ पर 2 जिलों के जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में मनकामेश्वर महादेव मंदिर रतलाम जिला है और इधर उज्जैन जिला लगता है। इन पहाड़ों के बीच में
बहुत वर्षों पुराना मनकामेश्वर मंदिर है। ग्रामीण लोगों ने बताया है कि ये कम से कम एक पहले बहुत छोटा पत्थर हुआ करता था। जब जंगलों में पुराने लोग आए यहाँ पर गाय और जानवर चराते हुए, तो इस मूर्ति देखी और मंदिर की स्थापना करी। इसके बारे में बताते हैं वो चमत्कारी है। यहाँ पर पत्थर में घंटियों की आवाज आती है। यहाँ पर निसंतान लोग हैं जो संतान की कामना लेके आते हैं, उनकी कामना पूरी हुई है, संतान मिलता है। कई बार ग्रामीणों ने भगवान की परीक्षा भी ली और बरसात के लिए भी यहाँ पर जब तक किया है, तो उस समय बरसात भी हुई है और ग्रामीणों की फसलों की भी अच्छा करी है। जिस तरह से बताया है कि पूरा जंगल है, यहाँ पर औषधियां है, जड़ी बूटियां मिलती है। कई भारी लोग भी आते हैं जड़ी बूटी ढूंढने के लिए। और ऐसे ही मंदिर के बीचों बीच मंदिर होना और पूरा पर्यावरण फैला हुआ, हरियाली फैली हुई, तो इस जगह को, इस स्थान को संरक्षण करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस आगे आए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जैसे इंदौर में दोमटगिरी है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक मनकामेश्वर महालोक बन जाए और पेड़ लग जाए तो पर्यावरण संरक्षण होगा और मंदिर की आस्था भी लोगों की बढ़ेगी। एशियन भारत से चंद्रमान सिंह का चौक।